हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में सब्जियां लगी हुई हैं वो कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं और कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है और किस चीज़ से उनकी इतनी कमाल की ग्रोथ है। तो मेरे इस छोटे से गार्डन में लगी है गोभी, लगी है मूली, लगी है शलगम, लगी है बीटरूट, लगी है और सरसों, पालक, मेथी, मटर, बहुत सारी सब्जी मैंने ग्रो कर रखी है। मिर्च भी है, शिमला मिर्च भी है और बैंगन भी है। तो सभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी उनकी ग्रोथ है। मेरी सारी सब्जियां सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रो हुई हैं, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने आज तक इनमें नहीं डाला है और इनकी ग्रोथ है बहुत अच्छी है। क्योंकि धीरे धीरे जब हम गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां ग्रो करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस भी होता है, साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं कि क्या कौन सी सब्जी में कौन सा खाद ज़्यादा अच्छा काम करता है। और आप ये देख सकते हैं मेरी जो गोभी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रो हुई है और इसके आप पत्तों का साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े इसके पत्ते हैं। क्योंकि जब इसके लीव्स इतने अच्छे से ग्रो हुए हैं, इतने बड़े साइज़ के हैं, तो जो गोभी होगी वो भी बहुत अच्छे साइज़ की होगी, जो फूल बनेगा गोभी का। तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बड़े साइज़ की मेरी गोभी आई है और आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी। और भी जो मेरी गोभी लगी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई हैं, उनके भी साइज़ काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरी मिर्च का पौधा है, आप देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी में भी मेरे प्लांट पर मिर्चें आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी मिर्चें आई हुई हैं। मैं आपको पास से भी इसे दिखाऊंगी। तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र है जो मिर्च पे अच्छा काम करता है, कुछ गोभी पे अच्छा काम करता है और कुछ फर्टिलाइज़र है जो सभी सब्जियों में हम डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हम गार्डनिंग करते हैं ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और ये मेरी गोभी लगी हुई है, आप देख सकते हैं गोभी बननी भी शुरू हो गई है और ग्रोथ तो आप देख ही सकते हैं कि पूरे इतने बड़े पत्ते हैं कि पूरे कैमरे में दो पत्ते ही आ रहे हैं, इतना अच्छा साइज मेरी गोभी का है। गोभी में एक काम सबसे ज़रूरी होता है, अगर हमें बड़े साइज़ का फूल चाहिए तो हमें क्या करना है, जब हम अपनी गोभी लगाते हैं जो उसकी नीचे की डंडी होती है उस पर हमें मिट्टी चढ़ाते रहनी चाहिए। अगर हम इस काम को, आप देख सकते हैं मेरी सभी प्लांट पे मिट्टी चढ़ी हुई है। जो उसकी स्टैम्प होती है, नीचे के पत्ते भी आप खुद ही निकाल दें जो येलो होने वाले हैं या येलो हो रहे हैं, और उसकी जो गोभी की स्टैम्प होती है उस पर मिट्टी भी चढ़ाते रहें थोड़ा खाद मिक्स करके। इससे आपकी गोभी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और मैंने कुछ गोभी हार्वेस्ट भी कर ली है और कुछ मेरी जो आप देख सकते हैं गोभी बनने लगी है। और ये आप मेरी मूली देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है। कुछ सीड्स जो पास पास लगे हुए हैं वो थोड़े छोटे और उनकी जो ग्रोथ है वो कम है, क्योंकि सीड्स पास पास है मूली के। क्योंकि मूली में गैप 4-5 इंच का होना ही चाहिए। और कुछ मेरी मूली काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है। मूली भी आसानी से ग्रो हो जाती है, बहुत तेज़ी से जल्दी ग्रो होती है, 1 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन इसे लगाने के बाद जब ये ग्रो हो जाए, सिर्फ इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें और उससे ये तेज़ी से ग्रो होती है। और जो इसके येलो लीव्स हैं आप देख सकते हैं इस तरह के, ये हटाते रहे क्योंकि इनमें फंगस भी कई बार लग जाती है। और इस तरह से जो भी आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी में, जैसे ये लीव्स पड़े हुए हैं या इस तरह से इसके येलो लीव्स हो जाते हैं, वो मैं इस तरह से निकाल देती हूँ जिससे कि मूली अच्छे से ग्रो हो। और सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना है, उससे ये बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। उसके बाद आप बैंगन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे बैंगन लगे हुए हैं, बड़े बड़े साइज़ के बैंगन लगे हुए हैं। और सर्दी में वैसे बैंगन कम ग्रो होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो बैंगन का प्लांट है उस पर काफ़ी अच्छे बैंगन आए हुए हैं। और ये भरते वाले बैंगन है, बड़े साइज़ का बैंगन है। अगर आपको गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो ये आसानी से आप बैंगन उगा सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, थोड़ी बहुत ही इसकी केयर है और आसानी से बैंगन ग्रो हो जाता है। और अगर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद हो, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स, तो आप सरसों, पालक, मेथी, चना, सारी चीज़ें अपने गार्डन में ही ग्रो कर सकते हैं। फ्री के जो प्लांटर है आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये क्यारी बनाई हुई है। ऐसे ही मेरे पास जो फ्री कुछ ईंटें पड़ी हुई थी और मैंने ये खुद ही अपनी क्यारी बनाई थी। और ये देख सकते हैं, ये है एक टंकी जो होती है पानी की, उसका वो ख़राब हो गई थी तो उसके नीचे का हिस्सा है, उसमें मैंने ये मेथी लगा रखी है, पालक लगा रखी है
और इस तरह के ग्रो बैग में भी आप आराम से जैसे कि मेथी है, पालक है, सब लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये हो जाती हैं। उसके बाद कुछ मैंने फूल भी लगा रखे हैं जो मेरे अच्छे ग्रो हुए हैं। और ये सारा जो रिज़ल्ट है एक बहुत अच्छा खाद है ऑर्गेनिक डीएपी। उसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं कि सड़े हुए केले से बनता है। मैंने उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डाल रखी है। और ये है मेरी सरसों। मैंने ये सारी चीज़ें कई बार हार्वेस्ट कर ली हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई हैं। ये है मेरी मटर जो अच्छी से ग्रो हो रही है। और इसे जब हमारी मटर थोड़ी बड़ी हो जाती है, मटर का प्लांट, तो उसे इस तरह से रस्सी पर चढ़ाना ज़रूरी होता है। इससे वो तेज़ी से ग्रोथ करती है। और ये है बीटरूट जो काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। मूली, और ये तो हम टाइम टाइम पर हार्वेस्ट करते रहते हैं और खाते रहते हैं सलाद के रूप में। जब भी साग बनाते हैं या कुछ और भी सब्जी बनाते हैं उसके साथ भी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। घर की उगाई बीटरूट का अगर आपने आज तक नहीं उगाई है, आप उगा कर देखिए। बल्कि अगर आपने ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, सरसों, पालक, मेथी, चना, ये कभी नहीं उगाई हैं या आपको पसंद नहीं है, आप घर में उगा कर देखिए और फिर आप इसे खा कर देखिए। कमाल का टेस्ट होता है। बिल्कुल बाज़ार की जो साग है उससे बिल्कुल अपोजिट बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये आप ज़रूर उगा कर एक बार देखना। और ये मिर्चें हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग है इस टाइम भी, और काफ़ी मिर्चें लगी हुई हैं। दिसंबर और जनवरी में भी मेरे प्लांट पर और मिर्चें बन रही है। तो मिर्च की केयर भी अगर आप इस तरह से करते हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो आपकी इसी तरह से मिर्च ग्रो होंगी। और ये बीटरूट है मेरी जो मैंने और लगा रखी है। और ये और कुछ मटर के प्लांट हैं जिसे मैंने अब रस्सी पर इस तरह से उसके लिए ट्रेलिस बना दी है। और अब ये बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। मटर भी आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। और ये मेरे टमाटर लगे हुए हैं। ये है शिमला मिर्च। इस प्लांट पर भी बहुत सारी शिमला मिर्च लगी हुई हैं। कम से कम 15 से 20 शिमला मिर्च भी हो सकती हैं जो छोटी छोटी बन रही हैं। बहुत सारी शिमला मिर्च इस पर आई हुई हैं और काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है और आप अपने घर से ही इतनी सारी सब्जियां ले सकते हैं। और इनका जो टेस्ट होता है वो तो अलग ही है, वो तो बहुत अच्छा होता है बाज़ार की सब्जियों से। आप अगर आपने कभी सब्जियां नहीं उगाई हैं तो एक बार उगा कर देखिए। और जब आप इनका टेस्ट करेंगे तो आपको अलग ही पता चलेगा कि हाँ, ये सब्जियां कैसी होती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पर शिमला मिर्च भी काफ़ी अच्छी बन रही हैं। और थोड़ी सी केयर और कुछ बातों का ध्यान रख के ये शिमला मिर्च इतनी ज़्यादा मेरे प्लांट पर आई हुई हैं। और 15-15 दिन में अपना ऑर्गेनिक डीएपी मैंने इसमें डाला है, तो इस बार मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है उसका। और टमाटर की आप देख सकते हैं, ये भी आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने कभी सब्जी नहीं उगाई है तो बैंगन और टमाटर तो आप बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इनके बाद ये मेरे धनिए के सीड्स मैंने लगाए थे और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये है मेरे कुछ टमाटर जो मैंने थोड़े कुछ दिनों बाद लगाए थे, तो इसीलिए अभी इन पर फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो आगे जाकर इन पे बहुत ज़्यादा टमाटर आएंगे। और इनके लिए इन पे मैंने 15-15 दिन में इनमें चूना डाला है और भी सरसों की खली डाली है। और ये भी मेरी मटर है कुछ जो नीचे लगी हुई हैं, ये भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इनमें भी मैंने इस तरह से रस्सी से ट्रेलिस बना दी है जिससे इनकी अब तेज़ी से ग्रोथ होगी और जल्दी से इन पे मटर आ जाएंगी। ये कुछ मैंने लहसुन लगा रखा है इस तरह से क्यारी में बीच बीच में, जहाँ पर जगह बचती है इस तरह से।